द राजा साहब कहानी है एक पोते और उसके दादा दादी की। पोता जो है वो प्रभास है, पोते की दादी जरीना वहाब है एंड दादाजी का कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया है। पोता और दादी आंध्रा के एक गांव में रह रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल हालत ख़राब है, काफ़ी कर्जे में है। दादी को भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स है, और दादाजी मिसिंग है। दादी की जो हालत है वो दादाजी को बहुत ज़्यादा याद करती है, भूलते रहती है चीज़ें। काफ़ी उनकी हालत जो है वो दयनीय है। पूरा टाइम वो राजघराने, रजवाड़े, खजाने की बातें करते रहती है। तो पोता कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि उसे इररेलेवेंट लगता है कि हमारी जो फाइनेंशियल हालत है वो तो इतनी ख़राब है, और फिर दादी ये कौन से खजाने, राजघराने की बातें करते रहती है। दादी का कहना है कि दादा गंगा राजू नामक एक ट्रेजरर जो चोरी करके भाग गया, उनके राजघराने का खजाना, उसको ढूंढने गए हैं। और दादाजी ने कसम खाई थी कि जब तक वो चोर गंगा राजू को पकड़ नहीं लेते तब तक वो वापस लौटेंगे नहीं। और दादी तब से लेके इतने सालों से उनका इंतज़ार कर रही है। अपनी दादी की इच्छा पूरी करने के लिए राजू उर्फ राजा साहब यानी प्रभास निकल पड़ता है अपने दादा की तलाश में। राजू को पता ये चलता है कि एक्चुअली कहानी का विलन और कोई नहीं, उसका अपना दादा है। वो दादा ही है जिसकी वजह से उसकी दादी की ये हालत है। दादी को अल्जाइमर्स है या वो दादा के काले जादू के वशीकरण में है। दादी एक साम्राज्य की रानी हुआ करती थी जिसको वश में करके, उसका सारा खजाना लूट करके उसका दादा भाग चुका है। अब वो मर चुका है और उसका भूत कुछ हरकतें कर रहा है, तकलीफ़ें पहुंचा रहा है, अभी भी चोरियां कर रहा है। राजू के दादा का ये भूत जो है वो इतना खतरनाक है कि इतनी संपत्ति बटोरने के बाद उसने एक पाई अपने ऊपर खर्च नहीं करी, बस बटोरते गया है। और अब उसकी ये इच्छा है कि जितना भी धन उसने इस शरीर यात्रा में बटोरा है, अब उसे ये शरीर यात्रा ख़त्म करके अगली शरीर यात्रा शुरू करनी है। और अगली शरीर यात्रा में वो चाहता है कि उसे ये सारी संपत्ति याद रहे और वो अपने जमा करे हुए ख़जाने के पास पहुँचे और उस ख़जाने का संपूर्ण भोग जो है वो अगले शरीर यात्रा में करे। इतना ख़तरनाक ये विलन दिखाया गया है, संजय दत्त का जो कैरेक्टर है। और अब ये दादा अपनी इस हवस को पूरी करने के लिए अपनी ही पत्नी की बलि चाहता है। तो क्या राजू अपनी दादी को बचा पाएगा? अगर बचा पाएगा तो किस तरह से वो अपने भूतिया दादा को हरा पाएगा? द राजा साहब स्टोरी इज ऑल अबाउट दिस। व्हाट इज़ माई टेक ऑन द राजा साहब? कहानी जो है, जो बेसिक प्लॉट है फिल्म का, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत लो है और क्यूरियोसिटी लेवल्स काफ़ी बढ़ा देता है। मेरी राय में होने को तो ये फिल्म एक कल्ट मूवी, भूल भुलैया के टक्कर की मूवी बन सकती थी। पर इसका जो स्क्रीन प्ले है, सीन के बाद सीन जो चल रहा है, जो कॉमेडी दिखाई गई है, कॉमेडी है, कई जगह पर कॉमेडी आपको ह्यूमर जो है हंसाएगा, बट कई जगह पर जो अननेसेसरी किंकीनेस डाल दिया गया है, या तो जो स्क्रीन प्ले है वो इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि ऑडियंस कभी कभी डिस्कनेक्ट हो सकती है अगर पूरा ध्यान ना रहे तो। बट देन फिर भी जो क्यूरियोसिटी फैक्टर जो है वो बना रहता है। और जैसे ही ऑडियंस बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है तभी बीच में अननेसेसरी गाने प्लेस कर दिए गए हैं, अननेसेसरी किंकीनेस डाल दिया गया है, अननेसेसरी सीन्स को ग्रैंड बनाने की, स्टार को ग्रैंड बनाने की कोशिश करी गई है, जिसकी वजह से कहानी जो है, जो बेसिक प्लॉट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ऑडियंस को तड़पता हुआ छोड़ देता है। फिल्म में बमन ईरानी भी दिखाई दे रहे हैं एंड ही इज़ एक्चुअली प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ साइकियाट्रिस्ट, और अदर एक तरह के एग्जॉर्सिस्ट ही है वो हेल्प करते हैं राजू की इस भूत को भगाने में। बमन ईरानी जी के रोल का जो स्क्रीन टाइम है काफ़ी कम रखा गया है और जितना इंट्रीगिंग इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था उतने ही कैजुअली उस कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया। यहाँ भी इस फिल्म ने मार खा ली। जरीना वहाब जी अभी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उनकी एक्टिंग पावरफुल है, काफ़ी इम्पैक्ट डालती है ऑडियंस के ऊपर। साथ ही में वो एक सॉफ्ट ह्यूमर भी लेकर के आ रही है फिल्म में। क्लाइमैक्स में जो दादी जी का यानी जरीना वहाब जी का सीन दिखाया गया है, आई थिंक उस सीन के ऊपर
जो डायरेक्टर है उनको फोकस रखना चाहिए था, रादर देन मेकिंग द फाइट सीन बिटवीन प्रभास एंड द गोस्ट, उसको मैग्नीफाई करने से अच्छा था जो कहानी है, कहानी पर वो फोकस करके ये जो माइंड गेम पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से विचारों पर ही ये जो बुरी शक्तियां हैं वो कब्जा कर लेती है और विचारों के मजबूत करने से इन शक्तियों को रिवर्स किया जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है इसको और मजबूती से इसी के ऊपर फोकस करके क्लाइमेक्स को कवर करना चाहिए था। यानी जहां से उस दादा ने अपने षड्यंत्र की शुरुआत की गई थी उसी को क्लाइमैक्स में विचारों में रिवर्स करके इस फिल्म को एंड करते तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंडिंग इस कहानी को मिल सकती थी। बट आई थिंक जो डायरेक्टर है उनका फोकस पूरी तरह से फाइट सीन्स को अच्छा दिखाने में, जो स्पेशली जो लास्ट सीन की मैं बात कर रही हूँ उसको ग्रैंड बनाने में, उसको ओवर द टॉप वो दिखने लग गया मुझे, तो उस पर उनका फोकस रह गया और कहानी से उनका जो होल्ड है, जो ग्रिप थी ना, वो जैसे तैसे बनी थी अभी तक उस बुरे स्क्रीन प्ले की वजह से, बट क्लाइमैक्स में जा कर के वो उतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं दे पाती है। कहीं ना कहीं आपको लगता है यार दिस अपॉर्चुनिटी वॉज मिस्ड। पहले मुझे लगा यार दादी जी के रोल में जरीना वहाब जी को क्यों लिया गया है। आई मीन वो माँ का कैरेक्टर प्ले कर सकती थी दादी के लिए। आई मीन शी इज़ टू यंग टू प्ले दादी जी का कैरेक्टर। बट देन जिस तरह से स्टोरी बताई गई है, कहानी आगे जाती है, फिर जाकर के वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं, जो कहानी बताना चाह रहे हैं उस हिसाब से कास्टिंग ठीक है। और जो लीड एक्टर्स हैं, संजय दत्त है, प्रभास है, जरीना वहाब जी है, बमन ईरानी है, उन सब की एक्टिंग काबिल तारीफ है। सबने अपना काम अच्छे से किया है। प्रभास कैन बी सीन डूइंग ह्यूमरस जो उनका एंगल है, खास करके जो हिंदी ऑडियंस है उन्हें बाहुबली के रूप में ही जानती है, तो यहाँ पर उनका एक ह्यूमरस स्वरूप देख करके अच्छा भी लगता है। उन्होंने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया है। फिल्म में मालविका मोहन, रिद्धि अग्रवाल और रिद्धि कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, बट इनके जो रोल्स है वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट से है। दे आर देयर, आई थिंक वेरी सॉरी टू से दिस, बट जस्ट एक फिल इन द गैप के जैसे उनके रोल्स को यहाँ पर इन एक्टर्स को यूज़ किया गया है। फिल्म के इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, दे नॉट बैड, बट वही है कि कहानी को छोड़ के इनके ऊपर जो जोर दिया गया है वो कहीं ना कहीं फिल्म देखते वक्त खल जाता है। थमन का म्यूज़िक है, म्यूज़िक इज़ ओके एक्सेप्ट फॉर वन सॉन्ग, अव्वा अव्वा कोई यहाँ नाचे नाचे, वो गाना एक्सेप्शनली स्टैंड आउट करता है फिल्म में। बट अदर देन दैट थमन का जितना उनका म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है किसी भी फिल्म में, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर म्यूज़िक इज़ एवरेज ऐसा कह सकते हैं। इस फिल्म को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इन द सेंस के ट्रेलर में बूढ़े प्रभास को दिखाया गया था और रूफ के ऊपर अपसाइड डाउन वाला एक फाइट सीन दिखाया गया था, जो इनिशियल डेज में जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी तब उस सीन को फिल्म में प्लेस नहीं किया गया था। तो इसके ऊपर से प्रभास के फैंस जो है काफ़ी नाराज़ हुए। इसके बाद जो मेकर्स है उन्होंने 8 मिनट का एक सीन जिसमें ओल्डर वर्जन ऑफ प्रभास वो राजा साहब की चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं एंड ही इज़ डूइंग दैट रूफ टॉप वाला अपसाइड डाउन फाइटिंग वाला सीन, वो प्लेस कर दिया गया है। तो प्रभास के फैंस के लिए ये खुशी की बात हो सकती है। टू सम इट अप वी कैन से कि ये फिल्म इतनी ख़राब नहीं है जितने कई रिव्यूअर्स ने इसके रिव्यूज़ दिए हैं। मेरी राय में फिल्म काफ़ी एंटरटेनिंग है, क्वाइट एंटरटेनिंग इट इज़। बीच बीच में स्टोरी लूज हो गई बट डिस्पाइट दैट क्यूरियोसिटी लेवल बनाए रख रही है। प्रभास के फैंस को फिल्म बहुत पसंद आएगी। अदर दैन दोज, आई मीन प्रभास के फैंस को छोड़ के जो ऑडियंस है उन्हें भी एक अच्छी खासी कहानी देखने को मिलेगी। अगर आप ये बीच में जो लूज हो जाती है स्टोरी, थोड़ा न्यूसेंस वाला कंटेंट आ जाता है, उसको अगर आप झेल सकते हैं तो अदरवाइज यू कैन वॉच दिस ऑन द OTT। सो गाइज दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म द राजा साहब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।